तो उस दिन आप अपने भाई के साथ क्या सोच के निकले थे घर से? मेरा भाई नहीं था वहाँ से। अच्छा, आप ही थे? मैं अकेला था। कई लोगों का कहना है कि वहाँ पे 3 लोग गए थे। हम गारखुन में आपके बड़े भैया से मिले थे, शेरिंग मुरुप जी से। उनका कहना था कि आप भी थे और वो भी थे और आपके साथ एक और व्यक्ति। अभी लोग बोलते कोई हम ने बोला, कोई हम ने बताया, कोई किसी को है बोलने की जरूरत नहीं। हमारे लिए थ्री पंजाब का शो बख्शी है, वो खुद मेरे लिए गवाह है। मतलब फौज पेट्रोल के लिए गई थी वहाँ 2 दिन पहले, उनको नहीं दिखा था, आपको दिखा? तो गया तो हम लोग कम से कम 50-60 आदमी थे। 50-60 आदमी बैठे हुए? अपने बच्चा नहीं तो हमारा जवान तो पूरा खत्म होने वाला था। तो मेरे को सवाल कर दिया। मैप में थोड़ा उसमें गड़बड़ है। अच्छा, मैप में गड़बड़ लिखा हुआ था जो फौज के पास पहले से है, मिसप्रिंट था, गलती थी। ऐसे है, बंजू को नीचे रखा हुआ है जुबार में, जुबार को बंजू टॉप में रखा हुआ है। बर्फ के बीच में से रास्ता दिख रहा है। तो उस दिन तो रात भर बरसात आई है। अब मेरे को भी मुश्किल हो गया। जैसे मैंने जो बर्फ के बीच में रास्ता देखा है बोल के देखा, तो वो रास्ता डुबाया हुआ। अगर बारिश से अगर रास्ता वो मिट गया तो लोग बोलेंगे कि क्या झूठ बोल। खामा बिस्ती मेरे को ऐसा हो गया, सोच की रात भर नींद भी नहीं आया। तो अगर जैसे आपकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारा इंडिया में कितना आदमी पाल जाता है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बैदेश का आदमी सब आग की पेड़ बार जाता है, करता है। तो मेरे लिए तो करने में आसान नहीं था। इतना अच्छा किया हमने, देश का रक्षा नहीं किया हमने। तो हमारे बच्चों को तो पका के लेके नौकरी तो देना चाहिए ना, जीवा के। 1998 में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा की मर्यादा को लांघ करके कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर्स में कई स्ट्रेटेजिक पीक्स को ऑक्यूपाई कर लिया। पाकिस्तान का मंसूबा था कि इन पीक्स को ऑक्यूपाई करके वहां से फायर को डायरेक्ट किया जाए NH-1 अल्फा पे, जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। पाकिस्तान का प्लान यह था कि इस पर शेलिंग होती रहे, हिंदुस्तान की सप्लाई लाइंस कट जाएं और फाइनली जो पाकिस्तान का एक लंबा सपना था कि सियाचिन ग्लेशियर से इंडियन आर्मी को उतारा जाए वापस, उसकी ओर वो आगे बढ़ रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। हिंदुस्तान की किसी खुफिया एजेंसी को इस ऑपरेशन की खबर नहीं लगी। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी ट्रूप्स इन पीक्स पर तैनात हो गए। लेकिन तभी मई के पहले हफ्ते में 2 चरवाहों ने पाकिस्तानी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लिया। वो 2 चरवाहे थे ताशी नामग्याल और शेरिंग मुरुप। इस बातचीत में हमारे साथ ताशी नामग्याल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप की इस बातचीत में आपका। सर, सबसे पहले ललन टॉप परिवार की तरफ से और इस देश की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने बहुत बड़ा काम किया है इस देश के लिए। अगर आपने नहीं पाकिस्तानी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया होता तो पता नहीं क्या होता था या जीत चाहे हिंदुस्तान की हो जाती, लेकिन शायद हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। सर, मैं आपको 1999 के मई में ही लेके जाना चाहता हूँ। क्या आप उस तारीख को, उस दिन को याद कर सकते हैं जिस दिन आपका गांव गारखुन में है, बटालिक में? तो उस दिन आप अपने भाई के साथ क्या सोच के निकले थे घर से? मेरा भाई नहीं था वहाँ से। अच्छा, ये मतलब था कि तो हम दोनों बार लौटवाने के लिए कोशिश कर रहा था। भाई मेरे साथ में नहीं था। अच्छा, आप ही थे। बाद में लोग बोला कि टैक्सी को तो बहुत कुछ हो जाएगा, बनेगा ये खबर देने से। इन्हें सोच के इन्होंने भाई था नहीं मेरे साथ में। अच्छा, आप ही थे? मैं अकेला था। तारीख याद है आपको? याद है सर। क्या तारीख थी? सर, मेरा एक गुम हुआ था। मैंने कुछ 10-20-25 दिन हुआ था खरीद की, तो यह गुम हो गया मेरे को। हमारे ये नाले, एक सोरे नाले में था। तो गुम होने से फिर मैं उसको देखने के लिए गया था सर, गारखुन नाले की तरफ। अच्छा, पैर के निशाने से गया तो पैर के निशाना सीधा गारखुन नाले की तरफ गया था। वो ये 99 मई 2 का 2 मई 1999 99 मई 2 को मैंने रिपोर्ट दिया था। तो फिर हम गया तो वहाँ जाने से तो फिर हम तो गारखुन नाले में गया तो हमारे एक बकरी रखने की जगह है, ऊपर खबरारू बोलता है, एक जबरारू है। तो हम खबर पहुँच गया। तो मेरे पास बिनोकुलर था, अभी मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है।
तो हम थोड़ा दाएं तरफ ऊपर चढ़ गया तो बिनोकुलर देखते देखते तो ऊपर तो पूरा बर्फ था टॉप में, नीचे तो हरियाली घास निकला हुआ था। तो फिर मैं हैरान हुआ, ये शक तो नहीं है और बर्फ के बीच में से कोई रास्ता जैसा नजर आ रहा है। तो ऊपर गया तो हमारे वहाँ बंजी टॉप, उसको बंजू टॉप होता है। पहले हमारे दादाजियों ने वहाँ देवियों को मानता था। तो वहाँ देखने से तो वहाँ 6 बंदे नजर आए मेरे को। 6 आदमी क्या कर रहे थे वो लोग? वो लोग पत्थर ढूंढ रहा था, बर्फ हट रहा था। मैंने भी कहीं 5-10 मिनट वहाँ देखते हुए था तो फिर मैं हैरान हो गया और नीचे से आप अकेले थे तब? मैं अकेला था। तो मेरे यहाँ को देखने लिए कौन आएगा तो मैं खुद गया तो फिर 5-10 मिनट देखते हुए फिर मैं वापस आ गया सर। वापस आ गया तो हमारे वहाँ बटालियन में 3 पंजाब यूनिट रेजिमेंट था। तो फिर वहाँ हमारे एक गांव है गरखुन गांव का, जो पार निकालने का, जो सूर्य नाले जाने का एक ब्रिज था, वहाँ जवान रहता था, 5-6 जवान रहता था। तो मैं वहाँ गया तो गार्ड कमांडर को रिपोर्ट दे दिया। हवलदार बलविंदर सिंह बोलता है उसका नाम। हवलदार बलविंदर सिंह जी को आपने बताया? सरदार था जी सर। मैंने उसको रिपोर्ट दे दिया, सर मैंने यहाँ घूमा था, मैं यहाँ को ढूंढने के लिए गया था तो वहाँ 6 बंदे नजर आया, पत्थर डुलान करता है, बर्फ भर रहा है, छानबीन करना आपको भरा रिपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ आया बोला। तो उसमें तो गुजराती हमारा आर्मी इंटेलिजेंस भी था 2, एक का नाम नंदूराम, वो हमेशा मिलते रहता था हमको, नंदूराम था उसका नाम, सिक्योरिटी वाला था। तो एक का नाम कुंकर, दोनों था। तो बोला तो टैसी क्या बोल रहा है? बोला सर तो आप लोग चलते रहता तो आप तो मैंने तो आपको रिपोर्ट लिया, आप भी गुजराती में ठीक किया, आप भी था है इसमें। तो अभी जाना चाहता है तो मैं जाऊंगा, मैं तो भूख भी लग गया, प्यास भी लग गया, भूख या थक भी गया। अभी आपको दिखाने के लिए मैं फिर भी वापस जाऊंगा, थक तो गया, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, चलो अभी मेरे साथ बोला। तो फिर फोन रिंग किया तो फिर फोन अटेंड नहीं हो रहा था। तो नंदूराम पैदल चला गया बटालियन में। मैं शो को रिपोर्ट देने गया, सही में टैक्सी बोला। तो सही में टैक्सी को औरत बोल सकता है क्या? सही में मेरा आंखों से देखा हुआ है। अभी देखने के लिए जाना है तो चलो, मैं जहाँ से मेरे को देखा वहाँ जाके। मतलब जिस दिन आपने देखा उसी दिन आपने आके रिपोर्ट दे दिया सर। 19 मई 2 में मैंने रिपोर्ट दिया। तो फिर वो नंदूराम पैदल चला गया सर। या तो फिर शाम के तकरीबन 8 बजे आसपास वो हवलदार बलविंदर सिंह मेरे पास आ गया। टैसी तूने क्या रिपोर्ट दिया, क्या किया आपने? मैं तो यहाँ मौका का हवलदार हूँ। फिर भी सच्ची बात हो टैसी, क्या हो सकता है? आदमी तो हमारा आदमी तो कल परसों जाके तो आया पेट्रोलिंग, बोला तो सब आदमी तो गया है, ऊपर नहीं पहुंचा, इनके पैर के निशान मेरे को देखा। मतलब फौज पेट्रोल के लिए गई थी वहां 2 दिन पहले, उनको नहीं दिखा था? नहीं, आपको दिखा? तो सब मेरे आंखों से देखा हुआ चीज है। आपने आगे करना नहीं करना आपको फर्ज है, मुझे तो क्या पता है। आदमी तो मेरे को देखा, तो नीचे से तो कोई पैर के निशाना भी नहीं। तो ऊपर से जब आया हुआ है टॉप में, बर्फ के बीच में से रास्ता दिख रहा है। तो आपको मैंने दिखाऊंगा बोला, तो मैं दिखा सकता हूँ बोला। तो हमने रिपोर्ट दे दिया। तो फिर चला गया हवलदार जी जाके। फिर रात में फिर 8 बजे के बाद फिर आ गया। तो ऐसे आप को पूरा अवसर पूरा तेरे को सुबह 5 बजे जुंगा है गया, तो तैयार रहना बटालियन में बताने के लिए तेरे को साहब ने बुलाया। हवलदार बलविंदर सिंह ने बोला तेरे को सो साहब ने बुलाया नहीं जाने के लिए, सुबह जुंगा पहुंचेगा। बोला ठीक है बोल के बैठा। तो उस दिन तो रात भर बरसात आ गया। अब मेरे को भी मुश्किल हो गया। जैसे मैंने जो बर्फ के बीच में रास्ता देखा है बोल के देखा, तो वो रास्ता डुबाया होगा। अब तो मैंने भी मेरे को भी तमझा हो गया, ये डुबा दिया तो क्या अगर बारिश से अगर रास्ता वो मिट गया तो लोग बोलेंगे कि क्या झूठ बोल। खामा बिस्ती मेरे को ऐसा हो गया। सोच की रात भर
नींद भी नहीं आया। चलो ठीक है, रिपोर्ट दे दिया तो उसमें कोई सी बड़ी बात है, आंखों से देखा तो अगले दिन बारिश खत्म हुई तो आप जो फौज की जीप होती है जोंगा जी। निशान की, उसमें बैठ के गए आप बटालिक में के? गया सर, मैंने पुणे को लेके गया था। मैं जाने था तो उधर ATV वालों को तो रात पता चल गया, ATV वालों को। ATV एक CPO जब था हमारा लोकल है, दर्शक में रहने वाला, अभी है वो पेंशनों की, रिक्जिन साहब बोलते हैं उसका नाम, दर्शक का है वो, दार्चिक का। जी आपके गांव से 5-7 किलोमीटर जी पास ही है। जी। तो थोड़ा अफसर था वहाँ का CPO, तो वो भी सुबह था, उठते से तूने क्या रिपोर्ट दिया हुआ, तूने रात भर पूरा हिंदुस्तान पूरा जिला हो रहा है, तूने क्या बता दिया? मैं भी तो आया हूँ, ये सच्ची बोल सर, रिपोर्ट दे दो, मेरे नाम से दे दो, मेरे आंखों से देखा हुआ है, आप रिपोर्ट दे सकता है, खुद मेरे आंखों से। मैं देखो, मैं अभी शो साहब ने इधर बुलाया तो मैंने सबको बता दूंगा बोला, तो फिर वो दौड़ गया, मैं रिपोर्ट देने के लिए जाना पड़ेगा बोला, वो चला गया रिक्जिन साहब। रंजन साहब जो दार्चिक के रहने वाले हैं और वो अभी जिंदा हैं। अभी जिंदा। और वो कहाँ पोस्टिंग थी उनकी? बटालिक में था वो। अच्छा, बटालिक में थे CPO। अच्छा जी सर। तो उनको ये था कि मतलब उनकी रिपोर्ट में घुसपैठ नहीं थी, लेकिन आपने देखा तो उन्होंने आपसे पूछा? जी। मैंने हवलदार को तो बता दिया, हवलदार को, सिक्योरिटी वालों को बता दिया, CO को पता चल गया। तो फिर तशी को ढूंढने लगा पूरा। फिर सुबह तो 2IC सब था, पांडे साहब फिर पंजाब का 2IC आया आपको लेने? सर लेने के लिए जवान भेजा था। अच्छा। तो शो साहब का नाम बख्शी साहब है। अच्छा। तो एडजुटेंट साहब था देसाई, सबका नाम मेरे को याद है। तो 2IC साहब ने बोला, ताशी ये क्या रिपोर्ट दिया आपने? सच्ची बात है बोला, सच्ची बात होने से तो मैंने रिपोर्ट दिया, मैंने आंखों से देखा है सब, नहीं तो किसी से सुना हुआ तो मैंने नहीं, मुझे भी क्या बताओ, थोड़ा मेरे को दर्द होना था, मैंने आंखों से देखा हो तो आपको रिपोर्ट दे दिया था मैंने। बोला ठीक है, ये सच्ची है तो तेरे को इंडिया में हम चमक सकता है, तेरे को चमक जाएगा, या अगर इसमें कुछ गलती थोड़ा सा निकला फिर तो तेरे को मुश्किल हो, बात के बाद देखा जाएगी तेरे को। बोला ठीक है साहब। बोला और क्या करें? तो रिपोर्ट दे दिया, सीधा साधा रिपोर्ट दे दिया मैंने। तो ठीक है, अब 3 तारीख को तो तेरे साथ हम जवान भेजेगा, वहाँ जाके तुम लोग इम्बूस करेगा, उनको पकड़ने की कोशिश करे, मैं जवान दूंगा बोला। तो फिर देखने के लिए दिखाएंगे बोल के बंदे भेजा। एक सूबेदार साहब था, पांडे था, उसको जवान था, छोटा लड़का, बिल्कुल छोटा सा लड़का था। तो एक सुल्तान सिंह था और सरदार था, सुल्तान सिंह का। अभी उसका रिटर्न मैंने सर्टिफिकेट में है सुल्तान सिंह साहब का, अभी मेरे पास मैंने लेके रखा है। तो CO साहब को आपने बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, फिर आपके साथ में एक सेना की टुकड़ी गई? जी। कितने लोग थे? तकरीबन 30 से भी ऊपर था। 30 आदमी, मतलब एक प्लाटून गई, एक प्लाटून गई आपके साथ? जी। तो और भी सिक्योरिटी वाला 2 था, नंदूराम और खोकर भी, दोनों भी था। तो बाकी और ये पुटोर भी भेजा था, पुटार भी साथ में भेजा। तकरीबन लगभग हम 35 आदमी थे। 35 आदमी था सर। तो जब आप जा रहे थे सर, तो जैसे एक बार तो आपने देख लिया था जी, फिर मैंने वहाँ जाए कि फिर मैंने दिखाया उनको। तो आपको जाते हुए मतलब डर नहीं लगा कि भाई? नहीं, वो तो दूर में था, बहुत दूर में था, कोई गोली चला देगा ऊपर से? नहीं, वो तो बात किया ना, भगवान जी ने बचाया नाम को। तो वहाँ जाके दिखाया हमने, देखा तो फिर मैंने एक पत्थर के ऊपर मेरा टोपी रखा, तो टोपी के ऊपर बिनोकुलर से सिर ले लिए पर उनका। तो सुल्तान साहब सब इधर से देखो, आप इस बिनोकुलर हिलना मत, इधर से देखो, सीधा नजर में आया बोलते। फिर मैंने सिर लेके देखा तो वो कैसे बोला। फिर ये सिक्योरिटी वालों को भी, ये जो नंदूराम बहुत तगड़ा था आदमी, खाना तो इस तरह खाना चाहिए गवर्नमेंट का, बहुत तगड़ा था वो। गोट्टा ऐसे आपको बहुत कुछ हो गया, या आपका वजह से हमको लोग भी हो जाएगा, हमारे इंडिया कहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़े इस तरह। बोला ठीक है, बोला
तो फिर एक पंडित साहब था, जवान लड़का था, उसने इंग्लिश पे बात की सीओ साहब से। वाकई है तहसील का, मुझे इंग्लिश नहीं था, मैं अनपढ़ हूँ। तो इंग्लिश पे बात किया तो फिर नजर पर आया, ठीक है शाम के 6 बजे तक क्या हरकत कर रहा है दुश्मन, ये चराओ, चरते हुए शाम के 6 बजे तुम लोग वापस आ जाएगा, गार्ड को लेके आएगा, तहसील को बटाली लेके आएगा। बोला तो मैं तो नहीं जाऊँगा साथ में, तो वो भी बता दिया साहब ने, तहसील तेरे को बुलाया, तू नहीं रह सकता है गाँव में, हमारे साथ जाना पड़ेगा। बोला तो ठीक है, बोला और क्या करे, तो बटाली में ले गया मेरे को साथ में। तो अजुटन देसाई ने बोला तहसील इनको एरिया से इनको कोई और भी जवान भेजेंगे, वो इनको इम्बुश करके इनको पकड़ना है। बोला तो मैंने बोला साहब इसमें तो सीधा जाएगा तो पहले उन्होंने हमको तो मार डालेगा, हम एरिया करेंगे, यहाँ से यालदूर जाएंगे, यालदूर से रिश पकड़ेंगे तो कुआर थांग, रिश पकड़ते पकड़ते फिर तो हम थारू जाएंगे, थारू से नीचे कवर कर सकते हैं साहब, नहीं तो पहले हम नीचे से जाते हो तो उनको पूरा देखेंगे तो हमको खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत मैप में थोड़ा उसमें गड़बड़ है, बंजू को नीचे रखा हुआ है जुबार में, जुबार को बंजू टॉप में रखा हुआ है। अच्छा, मैप में गड़बड़ लिखा हुआ था जो फौज के पास पहले से है, मिसप्रिंट था, हाँ, गलती थी इसमें। ऐसे है, ऐसे है। तो बाद में हमारे जो लड़ी दुल्हन पे लौट ले गया ना, यहाँ से बोलता तो तुम जुबार में जाओ, तो जुबार को बंजू आता है, पहले तो जुबार आना चाहिए फिर बंजू टॉप आना चाहिए। तो इस तरह हमारे बंदे बच गए। तो ये फूल लगाता है ना हमारे आर्यन फूल, लोकल फूल, उसका वो देखा तो फिर नहीं तो फिनिंग होने वाला था हमारे बंदों को। तब तक लाला से कोई पहुंचते थे, ये तो हमारे यहाँ का लोग है, आर्यन लोग ये फूल लगाते हैं। तो फिर नहीं किया हमको, हमारे आदमी को बच गए। अच्छा, तो आप लोग फूल लगा के जाते थे? हाँ हाँ, फूल लगा के जाते ना, ताकि इंडियन आर्मी पहचान सके नहीं, ये तो हमारे रीति रिवाज है, तो इनको पहचान लिया ना। हमारे इधर लाला सुकुर को पता है ना, वो भी था उधर गुजराती में लड़ी दौरान में। तो फिर हमने उधर रिपोर्ट दे दिया, वो सब फिर हो गया। तो हम यालदूर में गया, तो यालदूर जाने था तो और बिल्कुल वहाँ भी भरा हुआ था पूरा, एकदम एक आदमी खड़ा होकर एकदम डोन हो गया। तो फिर ये सरदार लोग था, जवान था, वो बहुत आगे गया, फिर हम दौड़ के गए, नहीं जाएगा वापस हो जाओ। बोला क्यों, हम जाएंगे। बोला मत जाओ सर, वो तो भरा हुआ है, पूरा पहाड़ भरा हुआ है, तो मेहरबानी करो तुम लोग मत जाओ, वापस हो जाओ। आपने समझाया कि ज्यादा आगे जाना ठीक नहीं। तो झगड़ा हो गया हमारे घुटने के लिए, क्यों आना आता है, बोलता है जवान तो जवान होता है, सब मेहरबानी करे आप लोग जाना तो जा, मैं तो वापस जाऊंगा, उसको सबको रिपोर्ट दूंगा। एक जवान मार गया तो पूरा, एक थोड़ी मारेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने क्या जवाब देना, मैं तो वापस जाऊंगा, आप लोग जाना तो जा, मैं तो वापस जाएंगे, सबको रिपोर्ट दूंगा। वहाँ आदमी है, आप लोग को नहीं देखा, मैंने खुद देखा। हम तो इस इलाके में पैदा हुआ है, जड़ी बूटी सबको पता है, मेहरबानी करो आप लोग ऐसे मत करो। बोला तो फिर तो ये नंदूराम बहुत तगड़ा था सिक्योरिटी वाला, ठीक है तहसील के बाद मानना चाहिए, इसको देखा होगा, नहीं झूठ नहीं बोलेगा। फिर तो देखा हम लोग, तो बोला तो सुल्तान सिंह, ठीक है तहसील जड़ी बूटी के बीच में से कोई कुछ बंदे लोग हम जाएंगे, 3-4 बंदे जाएंगे, जा सकता है। बोला वो जा सकता है, 3-4 बंदा हम जड़ी बूटी के बीच में से घुस के थोड़ा आगे टॉप में जाएगी तो फिर उधर देख सकता है। बोला तो गया, तो हम लोग कम से कम 50-60 आदमी था। वो लोग हम नीचे से आते हुए 50-60 आदमी बैठे हुए, बिल्कुल वो एरल खड़ा करके था, वो बना के सुनाहट बना के उन्होंने। क्या बना था? सोनाहट। अच्छा जी, बना हुआ था। फिर उन्होंने बोला शाबाश, ऐसा आदमी होना चाहिए, अपने बचाया, नहीं तो हमारा जवान तो पूरा खत्म होने वाला था। तो मेरे को शाबाश दे दिया। तो ये नंदूराम बोला तहसील बहुत खुश होगा तेरे को इंडिया में बहुत खुश होगा, तेरे को बहुत होगा, तेरे को इनाम में मिलेगा, ऐसा बोला। तो मैंने रिपोर्ट देने के बाद 8 दिन में लड़ी शुरू हो गया। पहले हमारे 3 पंजों को उन्होंने गिरे में डाल दिया, अल्टी फेर करके। हमारा अजुटेंट साहब था, अजुटेंट देसाई, बहुत जवान था, तो गिरे में डाल दिया अल्टी फेर करके।
किसी को भी नहीं लगे भगवान की मेहरबानी से। तो इस तरह लड़ाई शुरू हुई। फिर तो हमने यलदुर में आ गया। आने तक तो कहाँ से कितना फौज आया भगवान जाने, क्या क्या सामान लिया, एकदम तार बिछाया, लेन बिछाया, क्या क्या फौज ऐसा आ गया पूरा। हर यूनिट का फौज आ गया, हर यूनिट का फौज आ गया। तो फिर मेरे को बहुत प्यार किया उन्होंने, शाबाश ठेसी तूने, बल्कि मेरे को ये जो आर्मी इंटेलिजेंस वाले ने साथ रखा। तो कहाँ से लेता था तो कुछ थोड़ा वो मेरा नाम लेके आता था, टैक्सी कौन तुम्हें हो, तो कितना आदमी के साथ जा सकता है, एक आदमी आप देख लेना। तो हर आदमी जब उधर जब आया तो गार्ड के लिए जाना पड़ता था रास्ता दिखाने के लिए। तो लड़े होने टाइम पे हमारा एक हफ्ता तो हमारे गांव वाले ने खबर किया, दम्बू नाला, हुरदार नाला, गारखोन नाला, यलदौर नाला, तो ये जो दाना आगे गंथो नाला, ये सब हमारे गांव वाले ने खबर किया। मतलब ये सेना की टुकड़ियों को आप लोग गारखोन के गांव वाले बताते थे कि यहाँ से रास्ता है, जी 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 जी, एक हफ्ता तो पूरा, एक हफ्ता पूरा बारिश शुरू हो गया, पाकिस्तान वाले ने फिर किया। तो उसको लड़ी भेज में फिर हमारे करगिल से भी वॉलंटियर आ गया, ले से भी वॉलंटियर आ गया, पूरा वॉलंटियर आ गया। कम से कम उस वक्त तो उधर 50 से जो काम करने वाला पेट्रोल आदमी था, 50,000 तो फौज था उस वक्त। बोलता था हम ये सिक्योरिटी उनके साथ प्यार से रखता था। तो इस तरह हिलता था पूरा। तो ये मतलब गारखुन में भी शेलिंग होती थी, वहां पे भी गोला आता था पूरा। तो हमारे घर का सामने लग गया है गोला है। जी जी, जो बड़ा सुविधा था वो पूरा काट दिया उसने। तो हमारे यहीं से भी पूरा गोलाबारी पूरा बरसात की तरफ फिर के उनकी तरफ। तो हमारा इंडियन आर्मी की मेहरबानी से जीत हासिल हो गया हमको। जी सर, नहीं तो हमको और उम्मीद ही नहीं था जीतने का। जब हम लड़ाई जीत गए उसके बाद फिर आपका कहाँ कहाँ सम्मान हुआ? फौज ने सम्मान किया, सरकार ने सम्मान किया? फौज ने तो लड़ाई दौरान तो हमारे सरकार ने भी रिलीफ दे रहा था, राशन पानी वगैरह, कंबल वम्बल वगैरह दे रहा था। तो हमारे तो बाल बच्चे सब खलसी में भगा दिया। तो हम तो पूरा फौज के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, या जे हमारे जाए, हमारे गाँव वाले पूरा बैठा। तो हमारे गारखुन के लड़कियों ने तक तो टुकड़ी में डाल के उधर सामान पहुंचा दिया, खाना, एम्युनिशन, ये सब आप ऊपर लेके जाते थे? पूरा हम लोग। जो वहां से जो वॉलंटियर आने था तो हमारा बिल्कुल आधा घंटा रेस्ट नहीं था हमको। अभी लोड छोड़ के आ गया ऊपर, फिर चलो 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 चलो, अब कैसे बैठेगा? तो अब तो ये लोड लेके तो कहीं अभी तो बिल्कुल वो होता था हमको। अभी तो ये घोड़ने से दर्द हो रहा है, बहुत खतरनाक लड़ाई हो गया। तो गांव में तो सर बड़ा खौफ का माहौल होगा तब, कि ऊपर से गोला आ रहा है, नीचे से इंडियन आर्मी इकट्ठा हो रही है, वहां आपने देख लिया कि पाकिस्तान की फौज है। गांव के अंदर माहौल कैसा था तब? लोग परेशान हो गए थे? परेशान तो हमको तो बिल्कुल ही गोलाबारी का आवाज तो सुन रहा था। कम से कम 3 महीना तो हमारा 99 मई में मैंने रिपोर्ट दिया, मई जून जुलाई लास्ट तक वहाँ लड़ाई हो गया सर। जुलाई तक लड़ी, 3 महीने लगातार लड़ी हो गया। तो 3 महीने तक आप सो नहीं पाए चैन से? कहाँ सो जाएगा, तो खाना हराम। तो हमारे पेट का छिलका तो 2 बार तो उतर गए। तो खाना बना था लंगर में, तो वहाँ से जब पक गया तो टीना में डाल के लेता था हमने, मीट या वगैरह, दाल वगैरह, कोई भी सब्जी वगैरह, गरम। अब क्या करेंगे, लड़ी हो रहा है, कभी उधर बम गिर रहा है, इधर कोई गिर रहा है, हमने सामने बस भगवान को पूजा करते लेना हमने उधर ही। तो सर जब लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आपका मतलब सरकार ने आपकी कोई फिर मदद की? मदद नहीं किया था हमारे को फौज ने। अभी मेरे को तनख्वाह दे के रखा है, पी दे के रखा है पेट्रोल का। अच्छा, तो राशन देता है सर मेरे को। अच्छा, फौज राशन देती है? दे रहा है हर महीने में, अभी तक मेरे को मिल रहा है। अच्छा, और पोर्टर की वो तनख्वाह भी देते हैं? देता है। पहले 7,000 था मेरे को। अच्छा, तो अभी जो हाथ में मेरे को 18,000 मिलता है। अच्छा, इनके मेहरबानी से वो देता है मेरे को प्यार से।
प्यार से देता है। तो उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उन्होंने बुलाया था आपको मिलने फिर श्रीनगर? नहीं 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 नहीं, वो नहीं मिले आपसे? नहीं। मैंने उमर फारूक को मैंने एप्लीकेशन दिया था, सर मैंने इस तरह काम किया, मेरे को। उमर अब्दुल्ला को आपने दे दिया सर, तो मना नहीं, पता नहीं है, नहीं बोला बिल्कुल। आपकी मुलाकात हुई थी उमर अब्दुल्ला से? नहीं, मेरे दार में तो आया, थंग में तो आ गया। तो मैंने उस दिन एप्लीकेशन लिख गया था, मिनिस्टर आया तो साहब ने तो नहीं। और किस किस से मुलाकात हुई आपकी? फौज के तो सारे अफसरों से हुई होगी। जी। और पहले हमारे MP साहब था, हसन खान साहब था, उन्होंने मैंने बता दिया, पहले डॉक्यूमेंट भी दिखाया मैंने, मेरा सर्टिफिकेट भी था, दिखाया था। शुरुआत में अपना MP को दिखाया था मैंने। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मुझे उस चीज़ के बारे में जानना है सर कि जैसे आपने बताया कि आप अकेले गए थे, तो वो बाइनोकुलर भी है आपके पास? है अभी। हाँ, वो भी दिखाएंगे अपने, और सर्टिफिकेट्स तो हैं? सर्टिफिकेट है मेरे पास, अभी दिखा सकता हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने साथ लेके आया। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपका ये कहना है कि आप अकेले थे उस रोज जब आपने दुश्मन को देखा जुबार में, और अपने दूरबीन से आप अपनी आँख को खोज रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वहाँ पे 3 लोग गए थे। हम गारखुन में आपके बड़े भैया से मिले थे, शेरिंग मुरुब जी से। उनका कहना था कि आप भी थे और वो भी थे और आपके साथ एक और व्यक्ति थे। उनका कहना है हमारे भाई घाट में भैया शुरू जब लड़ाई हुई है ना, मैं ऊपर था। उनका कहना है कि यलदौर में था। अब सुनिए मेरे बात, यलदौर में था। अब क्या कि हमारे लुंडूब साहब ने एक मास्टर का काम करते, इस तरह होगा तो मेरा तो जान का खतरा है, इस तरह ये क्यों बोल रहा है? हमारे लिए कोई किसी को संस्कारी आदमी मेरे साथ में है। अभी लोग बोलते हैं कोई हमने बोला, कोई हमने बताया, कोई किसी को है बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारे लिए 3 पंजाब का शो बख्शी है, वो खुद मेरे लिए गवाह है कि नहीं था? तो कैप्टन मोहर सिंह है, सरदार था, उसको पता है। कैप्टन श्री कुमार साहब को पता है, इन सबको पता है हमारा। तो फिर जैसे जिसने रिपोर्ट दिया, जिसने क्या हालात हो गया, आप कह रहे हैं कि इतने सारे गवाह हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर शेरिंग मुरुब जी ये मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो भी थे? अभी उसने जब मेरे को शुरुआत पता हो गया तो लड़ाई शुरू हो गया, तो मैंने बोला भाई तू जाओ गार्ड के लिए, इस फारूक को मालूम तेरे को। एक जगह में नूरफेल भेजा, नूरफेल, शेरिंग नूरफेल, हाँ दाढ़ी में हम मिले थे उनसे। जी आपके गांव में? जी। सिर्फ नूरफेल 2 है, एक ढाका से नूरफेल है, एक गारखुन का नूरफेल। ये दोनों गार्ड करने के लिए आगे गया है। गार्ड के लिए जब बता सिर्फ मैंने, और झूठ नहीं बोलेगा, 3 पंजाब से अभी जिंदा है भगवान की मेहरबानी से। मतलब आपके भैया ने भी हेल्प की है, उन्होंने भी ऊपर सामान ले गए? सामान ले गए, वो यकीन है, वो यकीन है। बाद में बीच में ये लोग बोला तो ये है वो है, तो ऐसे बोला। तो बाद में आदमी को जब मेरे आंखों से देखने तक तो किसी ने रिपोर्ट इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने इन्फॉर्म किया है इंडियन आर्मी को। तो अभी मेरे को प्यार से संभालता है इंडियन आर्मी ने। क्योंकि हमको कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दाम में जो सेना की टुकड़ी है, वहाँ जो राशन वो लोग देते रहते हैं बीच बीच में, वहाँ किसी ने बिठा के बीच बीच में समझाया भी कि दोनों भाई हैं, दोनों मिलके आप गुजारा करें। नहीं, ये मेरा साथ में भाई नहीं था। अच्छा, मेरे साथ में भाई नहीं था उस वक्त। था तो भाई खुद जाके बताया होगा, किसी को रिपोर्ट दिया होगा। गवर्नमेंट ऐसे अंदरा नहीं है ना, आर्मी वाला है, एक लिखता है ना, रिकॉर्ड में रखता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा प्यार से रखता है, तो लोगों को सोचा हम भी खाएंगे, ये खाता है। उस वक्त तो डर के लोगों को किसी को पता नहीं चला, मैंने बता दिया भाई ये तो सब जाने वाला है, पास्ता हाथ में रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो उन लोग ने क्यों नहीं दिया? अभी मैं हूँ बोले कि कौन सा गवाह, कौन किसको बता दे? ये प्रूफ होना चाहिए, ये आदमी का प्रूफ होना चाहिए। मेरे को सिर्फ पंजाब का शो सब आना चाहिए। तो जैसे आपने इतना बड़ा काम किया सर, और आपकी मदद सेना ने की, आपके गांव के लिए क्या आपके गांव के
के किस्मत में कोई तब्दीली आई लड़ाई में कि आप वहीं के रहने वाले हैं? गारकुन को क्या क्या मिला कारगिल के बाद? तो ये सबको तो ये थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था। तो हमारे नंबरदार लोगों को, हर नंबरदार मिस्किन था, तो मेंबर वाले उनको पता था। हम तो बस फौज के साथ सुबह गया तो शाम रातों रात पहुंचता था, थका कि बिल्कुल वहाँ डेड बॉडी की तरह बैठता था, बिल्कुल कुछ होश ही नहीं होता था। आपके गांव में डेवलपमेंट हुआ सर कारगिल की लड़ाई के बाद? सर इतना तो बाकी सबको जो पेट्रोल वालों को काम करने के लिए सबको फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है, फौज की मेहरबानी से मिल रहा है। तो इससे ऐसा बाकी हमारे लोगों को इतना भी नौकरी भी अच्छा नहीं मिला है। पहले बोला था मेरे बच्चों को, तेरे बच्चों को नौकरी देने का, हाँ हमारे बच्चों को नौकरी दिलाएंगे, पढ़ी करेंगे। बोला वो सब कहाँ करता नहीं। अभी देखा इस अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मुंह से दान जाने निकालने शुरू हो गया, बाल सफेद हो गया, आँख से काम दिख रहा है, घुटने से काम नहीं करता। तो हाथ लोल लेके छुपना पड़ता था, छड़ांग मारना पड़ता था, तो एक घुटने में लगता था, इधर बहुत मुश्किल हो गया ना। तो आपके बच्चों को नौकरी देने का वादा किया गया? वो बोला था सब उस वक्त, बोला था तेरे को नौकरी मिलेगा तुम्हारा। अभी कौन करता है, देखता नहीं। अभी दुनिया में फौज में भर्ती होता है, ये मेरा अभी जो फौज में तो रख सकता है ना, हमारा इंडियन आर्मी में इसका हक है बोल के, तो रिकॉर्ड तो रखा होगा ना। एक आखिरी सवाल हम करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा आपको, 25 साल हो गए हैं कारगिल की विजय की। आपको जो मेन प्रोग्राम है उसमें भी दावत दी गई है, आप उसके लिए आए हैं, आपने आज का प्रोग्राम अटेंड किया। आप 26 तारीख का आज तक मैंने पहले शुरू में एक बार आया थे इधर, बुलाया था मेरे को। उसके बाद मेरे को आज बुलाया कि मैं आज पहुंचा हूँ। हमारे आज मेरे बच्चे आया तो बच्चे ने भी रुकेश के लिखा पढ़ा, मैं खुद अनपढ़ हूँ, अब क्या बोलेगा, किसको क्या बोलेगा। तो अगर जैसे आपकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं प्रोग्राम में, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सब हो सकता है। देखो दुनिया को इतना अच्छा काम किया, तो मेरे को तो खुश के साथ मेरे बच्चों को तो नौकरी होना चाहिए था। अभी देखो हमारा इंडिया में कितना आदमी पाल जाता है, चूहा से बिल्ली कुत्ता विदेश का आदमी सब आके पेड़ बार जाता है करता है, तो मेरे लिए तो करने में आसान नहीं था। इतना अच्छा किया हमने, देश की रक्षा नहीं किया हमने, तो हमारे बच्चों को तो पकड़ के लेके नौकरी तो देना चाहिए ना, जी बार की लिखा पढ़ा बहुत अच्छा किया हमारे बच्चों ने। हमने भी गधे के साथ जाएगी तो कमा की बच्चों के लिए पढ़ी दिया हमने, तो मेरे भी बदकिस्मती है। कम से कम बच्चों को तो कोई भी अवसर है कि इसको तो हक है देश के लिए, इसको तो हक है, ये इतना किया है बोल के, तो इसको तो जबरदस्ती नौकरी तो देना चाहिए था। सोचने वाला नहीं है, इसमें मेरे लिए तो हक है, करने का हक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी तफसील से अपनी कहानी हमको बताई है। हमारे दर्शकों ने सुना ताशी नामग्याल जी को, जिन्होंने पहली हरकत देखी थी दुश्मन की जुबार इलाके में, जो कि पड़ता है बटालिक सेक्टर में, गारकुन के ऊपर है। और उसके बाद में इंडियन आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिससे बाद में ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। और इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो भारत के इतिहास में दर्ज है। पूरे भारत को और ताशी जी आपको भी कारगिल विजय की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।